हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 5 की बुक है मैथ मैजिक, इसका चैप्टर नंबर 6 का नाम है बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। ठीक है, लेसन का नाम क्या है? बी माई मल्टीपल, मतलब मेरा मल्टीपल बनो, मैं तुम्हारा फैक्टर बनूंगा। अब मल्टीपल और फैक्टर क्या चीज़ होते हैं, पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लेसन पे जाएंगे। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल मतलब जो कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। सपोज हम बोलते हैं 2 का मल्टीपल बताओ, 2 का मल्टीपल बताओ, तो मतलब 2 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो 2 का मल्टीपल है। जैसे कि 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया 2, 2 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 4, तो ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 2 है। ठीक है, इसी तरह से 2 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया? 6, है ना। इसी तरह से 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने से आता है 8। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे, ये क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 2 आ रहे हैं। तो तुम देखोगे कि ये तो हम क्या लिख रहे हैं? टेबल लिख रहे हैं। ठीक है, तो असल में मल्टीपल्स मीन्स टेबल ही होता है। जैसे कि अगर मेरे को बोला गया है 2 के 10 मल्टीपल्स लिखो, 2 के 10 मल्टीपल्स लिखने हैं, मीन्स 2 का टेबल हमें 10 तक लिखना है। 2, ठीक है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 10 नंबर्स लिखे हैं जो कि 2 के टेबल में आते हैं और ये 2 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, अगर हमें बोला है कि 2 के 5 मल्टीपल्स बोलो, तो हम क्या करेंगे? केवल 5 तक टेबल लिखेंगे, मीन्स ये नंबर हमने 5 नंबर लिखे हैं। 2 के टेबल में जितने भी नंबर होते हैं वो 2 का टेबल लिखेंगे 5 तक। ठीक है, वो हो जाएंगे 5 मल्टीपल ऑफ 2। अगर बोलेंगे कि केवल 3 मल्टीपल बताओ, तो हम लिखेंगे 2, 4 एंड 6, 3 मल्टीपल है। ठीक है, इसी तरह से मल्टीपल्स होते हैं हर एक टेबल के। ठीक है, हर एक नंबर के। सपोज हमें बोला है कि 4 के मल्टीपल बताओ, अब कितने मल्टीपल बोला गया है वो हम पूछेंगे, पहले कितने मल्टीपल बताने हैं। अगर 10 मल्टीपल बोलेंगे तो पूरा 4 का टेबल लिख देंगे। ठीक है, यानी 4, 8, 12 ऐसे पूरा लिख देंगे। अगर हमें कहा है 4 के 2 मल्टीपल बताओ, तो हम 2 ही नंबर लिखेंगे। अगर हमें बोला है 4 के 5 मल्टीपल बताओ, तो हम 5 तक टेबल लिख देंगे। मीन्स ये हो गए हमारे 4 के 5 मल्टीपल्स। तो मल्टीपल का मीनिंग क्लियर हो गया। ठीक है, अब है फैक्टर। फैक्टर्स किसे कहते हैं? फैक्टर्स, a number which can divide another number exactly is called factor of second number। means सपोज कोई भी नंबर है, सपोज यहाँ पर हमारा नंबर है 4, 4 को ऐसा नंबर जो पूरा अच्छे से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उस नंबर को हम कहते हैं फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि 2 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ 4 को, तो कितना आता है? 2, 2 जा 4 और नीचे आता है 0, मीन्स कंप्लीट डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब 2 क्या है? 4 का फैक्टर है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 4 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, नीचे आया 0, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो हम कहेंगे 4 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है। ऐसे ही 1 से जब हम डिवाइड करेंगे, 1 4 जा 4 करेंगे तो यहाँ पर 0 आ गया, तो इसका मीन्स 1 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, लेकिन और किसी नंबर से सपोज मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 3 1 जा 3, तो कितना आया रिमाइंडर? 1। इसका मतलब 3 इसका फैक्टर नहीं है। जिस नंबर से उस नंबर को डिवाइड करने से 0 आ जाए, तो वो नंबर उसका फैक्टर माना जाता है। ठीक है, तो फैक्टर का मीनिंग समझ में आ गया। ठीक है, तो जैसे कि 4 के फैक्टर्स लिखने के लिए क्वेश्चन में आता है, सपोज बोलेंगे 4 के फैक्टर्स लिखो, तो हम कैसे लिखते हैं? हम देखते हैं कि 4 हमारा कौन से टेबल में आता है। हम देखेंगे 4 1 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, तो इसमें 4 जो है 1
4 और 2, ये 3 नंबर जो है क्या है, जिनकी वजह से 4 आता है, तो ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। मीन्स 4, 2 एंड 4, 2 एंड 1, ये तीनों क्या है, फैक्टर्स ऑफ 4 है, फैक्टर्स ऑफ 4 है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम लेते हैं यहाँ पर 9। ठीक है, 9 जो है, अब 9 को देखो कौन से टेबल में आता है। 9 9 1 जा 9 होता है, दूसरा 3 3 जा 9 होता है। और कोई टेबल में 9 आता है, नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टर्स कौन से हो गए, 1 3 और 9। जो नंबर रिपीट होता है उसको एक ही बार लिखते हैं, ऐसे बार बार नहीं लिखने की जरूरत होती है। 1 3 और 9 आर फैक्टर्स ऑफ 9। ठीक है, तो इस तरह से ये फैक्टर्स होते हैं। अब तुम देख रहे हो यहाँ पर मल्टीपल्स में क्या किया हमने, टेबल लिखा है। जैसे 4 के मल्टीपल में हमने कितने लिखे, ये जो 4 के मल्टीपल है। अब 4 के मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि टेबल जरूरी नहीं होता 10 तक ही चलेगा। ठीक है, 4 11 जा भी होता है, 4 12 जा भी होता है, 4 13 जा भी होता है। ऐसे टेबल जो है हम बहुत आगे तक चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन फैक्टर्स जो होते हैं, फैक्टर्स डेफिनिट होते हैं। जितने यहाँ पर हमारे फैक्टर, यहाँ पर 3 आए तो 3 ही रहेंगे 9 के फैक्टर। 4 के फैक्टर 2, ये जो हमारे 3 फैक्टर्स आए हैं तो 3 ही रहेंगे। ठीक है, फैक्टर्स बढ़ या घट नहीं सकते हैं, लेकिन मल्टीपल्स हमारे कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अगर 2 मल्टीपल बोले तो 2 लिखे, 3 बोलेंगे तो 3 लिखेंगे, 4 बोलेंगे तो 4 लिखेंगे, 5 बोलेंगे तो 5 लिखेंगे। जितने भी बोलेंगे उतने हम मल्टीपल्स लिख सकते हैं। मल्टीपल्स जितने मर्जी हम लिख सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स डेफिनिट होते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल फैक्टर्स के लिए देख लेते हैं। जैसे कि 36 कौन से टेबल में आता है। सबसे पहले तो 36 1 जा 36 होता है। दूसरा 2 के टेबल से भी आ सकता है, 2 16 जा, 2 13 जा जो होता है कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, और एक मिनट, 2 18 जा, 2 18 जा 36 होता है। ठीक है, इसी तरह से 3 के टेबल से भी आ सकता है, 3 12 जा हमारा 36 होता है। और 4 के टेबल में आता है, 4 कितने जा 36 होता है। तो हमने देखा 36 1 जा भी 36 होता है, 2 18 जा 36 होता है, 3 12 जा 36 होता है, 4 9 जा 36 होता है, और 6 6 जा भी 36 होता है। अब 7 के टेबल में 36 नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता। 9 में तो हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे इतने ही फैक्टर होंगे। अब फैक्टर्स कैसे लिखेंगे इसमें से, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो अगर हमें बोले फैक्टर्स लिखो तो हम लिखेंगे 36 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ठीक है, ये सारे क्या है, फैक्टर्स ऑफ 36 है। मीन्स इन सब नंबर से अगर हम 36 को डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, देखो जैसे 36 अंदर रखा, 36 अंदर रखेंगे और इनमें से कोई भी एक नंबर उठा लो, कोई भी एक नंबर लोगे उससे डिवाइड करोगे तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सपोज मैं 3 ले रही हूँ, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 0 आ गया ना लास्ट में। इसी तरह से किसी भी नंबर से, इनमें से जितने भी फैक्टर्स हमने निकाले हैं, इनमें से किसी से भी तुम डिवाइड करोगे 36 को तो हमेशा 0 आएगा। और इनके अलावा कोई भी नंबर तुम 36 डिवाइड करोगे किसी और नंबर से तो 0 नहीं आएगा। समझ लो, इनमें देखो 5 नहीं लिखा कहीं पर भी, तो हम 5 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 36 5, 5 कितने जा, 5 7 जा 35, तो 1 बच गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। इनमें से किसी से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। इनके अलावा कोई और नंबर अगर हम लेंगे और उससे 36 को डिवाइड करेंगे तो 1 मतलब कुछ भी रिमाइंडर आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होते हैं पता चला। फैक्टर्स वो होते हैं जिससे कि उस नंबर को डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आए।
मीन्स डिविजिबल कम्प्लीटली हो जाए। ठीक है, फैक्टर्स और मल्टीपल में डिफरेंस पता चल गया तुम लोगों को। अब हम बुक में से जो बुक में पता है वो पढ़ते हैं। अब बुक में देखो, यहाँ पर हमें एक कैट है, एक माउस है। यहाँ पर बोला गया है कि 3rd स्टेप पे कैट बैठी है और 14th स्टेप पे माउस बैठी है। ठीक है, अब ये माउस जो होती है वो 2 स्टेप जंप करती है और कैट जो है 3 स्टेप जंप करती है। ठीक है, तो हमें बोला गया है द स्टेप ऑन विच द माउस जंप, माउस कौन से स्टेप पे जंप करेगी, और बताना है द कैट कौन से स्टेप पे जंप करेगी, और कौन से स्टेप ऐसे होंगे जिन पे दोनों जंप करेंगे। और 4th क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि क्या माउस बच जाएगी, क्या कैट उसको पकड़ लेगी। ठीक है, तो इन सब के आंसर हम करके देखते हैं। सबसे पहले माउस का देखते हैं। माउस कहाँ पर है, 14th स्टेप पे है और कैट 3rd स्टेप पे है। ठीक है, अब माउस को 2 जंप करने, एक छोड़कर एक पे जंप करना है, यानी यहाँ पर है तो ये जंप करेगी 16 पे, 15 को छोड़ के कहाँ जंप करेगी, 16 पे, तो कहाँ पहुँच गई, 16 पे पहुँच गई। ठीक है, फिर 17 को छोड़ के 18 पे पहुँचेगा, फिर 18 से 20 पे, 20 से 22 पे, और 22 से 24 पे। ठीक है, और ऐसे ही 24 से 26 और 26 से 28 पे उसको कहाँ पहुँच जाएगी, अपने बिल पे पहुँच जाएगी। ठीक है, यहाँ उसका बिल है। ये माउस के स्टेप्स हैं। तो माउस के स्टेप्स क्या क्या है, स्टेप्स ऑफ माउस, माउस के स्टेप्स कितने कितने आए, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28। ठीक है, जोन से नंबर पे उसने जंप किया वो नंबर्स हम लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, कैट के जंप्स पता करने के, कैट कौन से स्टेप्स पे जाएगी। ठीक है, अब देखो कैट जो है 2 सीढ़ी छोड़कर जंप करती है, यानी तीसरी पे पहुंचती है। तो 3 पे है तो कहाँ पहुंचेगी, 6 पे पहुंचेगी, फिर 6 से 9 पे, 9 से 12 पे, और 12 से 15 पे, 15 से 18, 18 से 21, 21 से कहाँ पहुंचेगी, 24, 24 से 27 पे पहुंचेगी। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ जहाँ हमारी कैट ने जंप किया है वो नंबर्स लिख लेंगे। तो कैट के जंप्स कौन से आए, स्टेप्स ऑफ कैट, कैट कौन से पे जंप करेगी, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, 27। ये कैट के जिस सीढ़ी पे कैट ने जंप किया वो सीढ़ी ये नंबर की है, और माउस ने जिस पे जंप किया वो सीढ़ी इस नंबर की है। क्या कोई ऐसी सीढ़ी है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में ऐसा नंबर है कोई, तो 18 नंबर इसमें भी है और इसमें भी है। और कोई नंबर है जो कॉमन है दोनों में, और कोई नंबर नहीं है। अच्छा, 24 भी है, दोनों के अंदर 24 भी है ना। तो 18 और 24 ऐसे नंबर है जिस पे कैट भी जंप करेगी और माउस भी जंप करेगी। ठीक है, तो कौन से नंबर्स है, 18 वाला जो एक सीढ़ी है और 24 वाली जो सीढ़ी है, दोनों उस पे जंप करेंगे, कैट भी और माउस भी। तो हम लिखेंगे बोथ कैट एंड माउस जंप ऑन, कौन से पे दोनों ने जंप किया, 18 एंड 24। ठीक है, अब हमें ये देखना है क्या बिल्ली चूहे को पकड़ पाएगी या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि माउस के स्टेप्स कौन से हैं, कैट के स्टेप्स कौन से हैं, और हमने 3rd क्वेश्चन देखा कि बोथ कैट एंड माउस जंप कौन से स्टेप पे करेंगे। अब हमें देखना है कि कैट माउस को पकड़ पाएगी या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप में कैट ने जंप किया और 6 पे पहुंची, और माउस ने जंप किया 16 पे पहुंची। ठीक है, सेकेंड स्टेप में कैट जो है 9 पे पहुंची, सेकेंड स्टेप में माउस 18 पे पहुंच गया। अब 3rd स्टेप में माउस कहाँ पहुंची है, 12 पे। ठीक है, 3rd स्टेप में माउस कैट हमारी 12 पे पहुंची है, तो माउस कहाँ पहुंच गई, 20 पे। ठीक है, अब यहाँ से कैट ने फिर जंप किया और 15 पे पहुंच गई, कैट 15 पे आई, तब माउस कहाँ गया,
22 पे, ठीक है। अब यहाँ से कैट ने फिर 3 जंप किया और 18 पे आ गई। जब कैट 18 पे आई तब माउस पहुँच गई हमारी 24 पे, ठीक है। अब कैट ने फिर 3 जंप करके 21 पे पहुँची। जब कैट 21 पे पहुँची तो हमारी माउस पहुँच गई 26 पे। अब कैट ने फिर जंप किया और 24 पे पहुँची। जैसे ही कैट 24 पे पहुँची हमारी माउस कहाँ पहुँच गई, बिल में, ठीक है। इसका मतलब कैट माउस को पकड़ नहीं पाई, ठीक है। तो हम लिखेंगे, तो फोर्थ का आंसर हम लिखेंगे येस, बिकॉज दे नेवर कम टुगेदर एट स्टेप्स 18 एंड 24। 18 और 24 पे दोनों आती हैं लेकिन एक साथ नहीं आती हैं, ठीक है। 18 और 24 पे बारी बारी से उन लोग वहाँ पर आते हैं लेकिन एक साथ नहीं आते हैं, इसीलिए माउस जो है सेफली वहाँ से बच के निकल जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 88 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। ओके, थैंक यू।